भाई ऐसी कोई कंट्री बताओ, सिंस आपने इतनी कंट्रीज ट्रैवल कर लिया गाड़ी के साथ, ऐसी कोई कंट्री बताओ जो आप बोलोगे यार यहाँ पे तो तुम्हें बाय रोड ट्रैवल करना ही चाहिए, फ्लाइट से मत जाओ, ये तो मैं रिकमेंड करता ही करता हूँ अपनी ऑडियंस को। टर्की एक तो, और स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड हमारे पास थोड़ा वीज़ा की दिक्कत थी तो हम ज़्यादा ट्रैवल कर नहीं पाए, बट एक्चुअल में जो इंटरलाकन वाला एरिया है वो वाला, वहाँ पे अगर आप बाय रोड करते हो तो बेस्ट है वो। मतलब अगर आप जा रहे हो यूरोप में स्विट्ज़रलैंड, तो आप या तो बाय रोड करो या वहाँ की जो ट्रेन्स है उसमें ट्रैवल करो। मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट इसके अलावा करोगे उतना मज़ा नहीं आएगा, ड्राइविंग का बहुत मज़ा आता है स्विट्ज़रलैंड में। और बाकी टर्की में हम कैपेडोकिया साइड से एंटर किए थे, ऊपर वाले एरिया से, तो वो एरिया बहुत सुंदर है। मतलब आपने देखा होगा फोटो वीडियोस में हॉट एयर बलून उड़ते हैं जहाँ पे, तो वो मतलब वहाँ पे अजीबोगरीब से स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं पहाड़ों के कटे हुए, तो वो ड्राइव करने का अलग ही मज़ा आता है। अच्छा भाई ऑस्ट्रेलिया में कहाँ कहाँ घूमे, कुछ जगहें बताओ जहाँ पे आप ऑडियंस को रिकमेंड करते जाना चाहिए। यार देखो, ऑस्ट्रेलिया वैसे तो बहुत बड़ा है, बट एक्चुअल में जो पॉपुलेशन वहाँ पे रहती है ना वो बहुत कम एरिया में रहती है, आधे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया खाली पड़ा हुआ है। तो मेनली जो उनकी कोस्टल लाइन है ना पूरी, वहाँ पे ही सारी वहाँ की पॉपुलेशन रहती है। तो मैं लैंड किया था मेलबर्न में, फिर मैंने मेलबर्न के आसपास के कुछ एरियाज़ एक्सप्लोर करे, बाय रोड अच्छा था वो भी। वहाँ पे एक जगह है ग्रेट ओशियन रोड करके, कि एक तरफ तो आपको पहाड़ दिखेगा रोड में और एक तरफ आपको समुद्र है पूरा। तो वो उस रोड का नाम ही है द ग्रेट ओशियन रोड। तो वहाँ पे ड्राइव करना तो मतलब एक ड्रीम है कई लोगों का, जिनको ड्राइविंग का मतलब इंटरेस्ट भाई है ना, वहाँ पे बहुत मज़ा आया वहाँ पे। तो वहाँ पे मैंने ड्राइव करा, वो एक अच्छा एरिया जाने के लिए। फिर मैं वहाँ से फ़्लाइट पकड़ के गया सिडनी, और वहाँ पे फिर मैंने फिर से गाड़ी रेंट करी टेस्ला, और उसका फिर आसपास का एरिया पूरा कवर किया। टेस्ला का वैसे क्या रेंट पड़ा? मेरे को पर डे पड़ा था 5,000 रुपये इंडिया के। सिक्योरिटी भी दी थी? सिक्योरिटी वहाँ की होती है $500, पर वो क्रेडिट कार्ड में ही ले लेते हैं बस। मतलब वो चार्ज नहीं करते, वो ब्लॉक कर देते हैं $500 को, 500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर को। जब आप फिर गाड़ी रिटर्न कर दोगे उसके 1 महीने बाद वो दे देते हैं, अगर कोई चालान नहीं आया हो। बेस्ट कंट्री कौन सी लगी आपको, अगर मैं बेस्ट पूछूं कि भाई आप कितनी बार भी चले जाओ वहाँ पे? बेस्ट कंट्री अगर बाय रोड पूछो तो टर्की लगी मुझे, और वैसे घूमने के बारे में पूछो तो जर्मनी भी अच्छी लगी, और चाइना भी अच्छा लगा काफ़ी। मतलब चाइना को लेके भी मतलब वही है सब कुछ ना। देखो, आप पाकिस्तान के भी लोग देखोगे तो वो इंडियन से बहुत अच्छे हैं, बट वहाँ की जो मीडिया है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वो थोड़ा सा दिक्कतें करती है। सेम चाइना का भी है, वहाँ पे जब लोगों को पता चलता था हम इंडिया से आए हुए तो उनका भी बिहेवियर बहुत बढ़िया होता था। तो मतलब हॉस्पिटैलिटी के मामले में चाइना बढ़िया लगा मुझे काफ़ी। वहाँ पे थोड़ा ऐसे नहीं देखते कि इंडियन क्यों आ गए, और ये उनको मतलब नहीं है कि वॉर है, लैंड कैप्चर कर रखा है, हमने कर रखा है, उन्होंने कर रखा है, उनको कोई मतलब नहीं है। उनको वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और खुश भी लगते हैं। मतलब लोग कहते हैं कि वहाँ पे खुश नहीं होंगे लोग, बट मेरे को जहाँ तक जितने लोग मिले खुश भाई खाने की दिक्कत नहीं आई आप? चाइना में तो बहुत है दिक्कत। मतलब वहाँ के जो बड़े शहर हैं वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, बाकी उसकी जगह तो फिर हम वो हल्दीराम के वो कैरी करते थे, रेडी टू ईट, खुद ही बनाओ खुद ही खाओ, यही चलता था बस। हाँ, उस वे में पैसा भी बहुत बचता है ना। हाँ, अगर पैसे बहुत बच जाते हैं। मतलब पर डे अगर हम 5,000 का खर्चा लेके चल रहे हैं तो वो 500 रुपये में ही हो जा रहा था हमारा। हाँ। क्योंकि खुद लेकर गए हुए थे वो। और वैसे आप अपना स्टे कैसे प्लान करते हो, जैसे इतना लंबा? स्टे का कोई प्लान नहीं होता था, जिस दिन जहाँ रुकना है वो उसी दिन ही पता चलता था, उसी दिन ही सेम 1 घंटे पहले होटल बुक करते थे और रुक जाते थे सीधा। तो महंगा नहीं पड़ता होगा? नहीं, सही मिल जाते थे। लास्ट मिनट डील उल्टा सस्ती पड़ती है। अब लोगों के दिमाग में ये भी काफ़ी ज़्यादा गलत वो है कि आपको बहुत महीने पहले बुकिंग करनी पड़ती है, बट ऐसा नहीं है एक्चुअल में। अगर आप सेम डे या 1 दिन पहले भी कर रहे हो ना, तो कभी कभार ऐसा होता है कि आप 3 महीने पहले जो बुक करके बैठे हो उससे भी सस्ती डील मिल रही होती है, क्योंकि अब उनकी जब बुक ही नहीं हुई तो वो लास्ट मिनट में प्राइजेस ड्रॉप कर देते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो हमें बहुत सस्ते पड़ जाते थे एंड मोमेंट पे भी। वैसे क्या आप बोलोगे कि हॉस्टल में रहना चाहिए, होटल्स में, या फिर एयरबीएनबी, क्या लेना चाहिए? देखो, अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो, फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हो, तो आप हॉस्टल्स लो, आपको पूरी दुनिया के लोग मिलेंगे, उनसे बातचीत करो, उनके साथ पार्टी करो। बट अगर आप अपनी गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हो तो हॉस्टल्स में एक तो पार्किंग नहीं मिलेगी, दूसरी चीज़ अगर आप 2 लोग हो तो 2 लोगों का हॉस्टल प्लस 1 रूम, दोनों का प्राइस सेम ही पड़ जाता है। तो आप उससे अच्छा अपना प्राइवेट रूम लो और पार्किंग के साथ ऐसा लो। और अगर पार्किंग कई देशों में जैसे यूरोप है, वहाँ पे क्या है, पार्किंग की बहुत इशू है, होटल्स में पार्किंग होती ही नहीं है, तो वहाँ पे आप एयरबीएनबीज लो ताकि आपको अपनी पार्किंग मिल सके वहाँ पे। तो अलग अलग डिपेंड करता है क्या सिचुएशन है, कैसे ट्रैवल कर रहे हो उस हिसाब से। कई लोग जो है वो काउच सर्फिंग भी करते हैं। काउच सर्फिंग मतलब एक वेबसाइट है जहाँ पर जैसे आप लोग नोएडा में रहते हो मान लो, तो आप अपना काउच सर्फिंग पे रजिस्टर करके अपना घर भी डाल सकते हो कि कोई दूसरी कंट्री से आएगा वो आपके घर में फ्री ऑफ कॉस्ट रह सकता है। तो ऐसे ही पूरे दुनिया में अलग अलग लोगों ने अपना प्रोफाइल बना रखी है, और आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो कि मैं अगले महीने जर्मनी आ रहा हूँ,
तो वहाँ पे लोग एक्सेप्ट करेंगे कि आप हमारे घर आओ, फ्री ऑफ कॉस्ट रहो, यहाँ पे खाओ पियो, तो ये भी करते हैं कई लोग। आप रुके किसी ऐसे? नहीं, मैं नहीं रुका, मेरे को थोड़ा सा मतलब सही नहीं लगता है ऐसे किसी के घर वैसे जाना कैसा हो। भी इंसान हो, मतलब मिल सकता है, कुछ भी कर दे। वेरीफाइड प्रोफाइल है तो ज़्यादातर आप वही देखो कि कितने लोगों को उसने रुकवाया, उसके रिव्यूज़ कैसे हैं, पुराने जो टूरिस्ट आए थे उनके साथ। तो अब काफ़ी जैसे अपना वो है, काफ़ी ट्रैवलर्स हैं इंडिया के जो काउच सर्फिंग करते हैं, जैसे एक माउंटेन ट्रैकर थे वरुण भाई, वो काफ़ी काउच सर्फिंग करते थे। तो अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं। वो तो इससे पैसा बच जाता है, काफ़ी बढ़िया चीज़ है अगर बहुत फ्री बहुत में। बच जाता है, बहुत बच जाता है। क्योंकि ज़्यादातर जिनके घर में आप रह रहे हो, अपने मन से ग्रोसरीज या ले जाओ तो ठीक है, बट वो मांगते नहीं हैं आपसे। मतलब आप 4 दिन रुक रहे हो तो आपका खाना भी एक तरह से फ्री हो जाता है उनके घर में पूरा। प्लस आपको उस कंट्री का लोकल एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है कि कैसे लोग रहते हैं, क्या करते हैं। तो जिनको प्रॉब्लम नहीं है किसी के साथ रुकने में या ऐसा करने में, तो वो करे तो बहुत बढ़िया चीज़ है।